ही यहाँ बाप कहते हैं, तुम बेहद के देहधारी बाप को मत देखो। बेहद के देहधारी बाप का जो बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, उसको देखो। कंट्रोलर कौन है दोनों में? एक रथी है और दूसरा सारथी है। रथ का कंट्रोल किसके हाथ में? सारथी के हाथ में है। इसलिए बोला सारी डोरी शिव बाबा के हाथ में है, न ब्रह्मा के हाथ में है, न प्रजापिता के हाथ में। हाथ कौन सा? बुद्धि रूपी, आत्मा रूपी हाथ। जिनको ये पक्का निश्चय बैठ जाता है, वो हिल डुल नहीं सकते। रावण के हिलावे में नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि में ऊंच से ऊंच बाप है। कौन? शिव बाप। कोई कहे ऊंच और नीच, ये तो साकार दुनिया की बात है। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जिसका नाम शिव है, वो ऊंच और नीच कैसे? क्योंकि वो भी शरीर में आकर के पार्ट बजाता है। पार्ट के आधार पर ऊंच और नीच कहा जाता है। प्रजापिता वाली आत्मा या कृष्ण वाली आत्मा, द्वैतवादी युग में अर्थात द्वापर और कलयुग में अनेक जन्मों का पार्ट बजाते हुए भी देहधारियों से डिटैच होकर के नहीं रह पाती, अटैचमेंट में आ जाती है, इसलिए कमजोर पड़ जाती है। सिर्फ एक संगम युग ही है, जबकि परमपिता परमात्मा मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं जिसमें, वो देहधारी आत्मा भी बार बार अटैचमेंट में आने के बावजूद भी सुप्रीम सोल का निरंतर संग रहने से अटैचमेंट से परे होकर रहती है। अटैचमेंट में आती भी है तो जल्दी सुप्रीम सोल बाप के प्रवेश करने से डिटैच हो जाती है। कोई कहे फिर तो बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना। तो बाप कहते हैं ये प्रैक्टिस आकर के मैं तुम बच्चों को सिखाता हूँ। क्या प्रैक्टिस? क्या प्रैक्टिस? अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अब जो जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो उस स्टेज को प्राप्त करेंगे। ओम शांति।